जय गुरुदेव के दर्शन रामलीला गुरुदेव की जय, शिव भगवान की जय। यह सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती किंतु तन से नहीं। एक समय प्रयागराज में गए, वहाँ कई महात्मा से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी संत का सत्संग हो, ऐसे इच्छा करते उसने त्रिवेणी आत्म विसर्जन कर दिया। उसी रानी को भील जाति में सबरी के रूप में जन्म हुआ। सबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारियां की। बहुत सी बकरियां भी रह गई जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर ही छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में से एक हाथी का शिकार करते थे और उससे मांस भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उसकी निंदा करते थे। वह कहते आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। सबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सत्य कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि सुनार जाते थे, उस मार्ग की सवाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी। तो नीच जाति भीड़ जाती ना, तो किसी को पता नहीं चलता। उसको मातंग ऋषि ने पूछा तू कौन सी जाति की है? सबरी ने सच्ची बात कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति की है, किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषियों पर भी भील कन्या को अपने पास रखता है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। धीरे धीरे कुबुद्धि है जो मातंग ऋषि भी छोड़ दी। क्यों? क्या पता मार करने लग गया। जो पता है ना, क्योंकि बा बोली भाई मैं तो मेरा ब्याह हो, एक प्रकार सारी सुविधा बकरी बुकरी मंगाई गई। मैं सोचा भाई हिंसा होगी। क्या अच्छा बेटा तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले मैं क्या करूं? मैं भी हाथी का मांस नहीं खाऊंगा। अब मैं भी एक परमात्मा को नाम लेके पत्ता पुत्ता वगैरह अरुखा फूस खा लूँगा। जैसे बथुआ है, पालक है, इसी चीज़ा जो मातंग ऋषि भी खाने लगे। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे। सबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगे पिताजी आप मत जाइयो, आप चले गए जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। लो कितनी भक्ति तकड़ी करी, सारों को छोड़ कर बता दियो कि रामचंद्र जी आवागा बोलनियत है। कब आएंगे? बोली कब आवागा? वह तो मैं भी तीर्थ नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रगट्य हो चुका है। आप ही बता दो, अयोध्या में प्रगट्य हो चुका है। जब तक दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में जीते कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा समन करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्य कर्म करो। सबरी की श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। यह वन में से बेर आदि भर ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापी हूँ, तभी तो वे मेरे यहाँ आते नहीं हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते जब तो वह बूढ़ा हो गई, फिर भी वह उसी की आशा में जी रही थी। मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी के लिए लाए हुए भरे हुए ऋषि कुमारों को बांट देती थी और प्रतिदिन और तोड़ जाती। घट घट में राम बसाया, तपचर्या करने में सीधी अवश्य मिलती है। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उनका जीवन संयमी और संयमय था।
उसकी निष्ठा दिव्य थी, ऐसे के घर राम, उसकी निष्ठा दिव्य थी, ऐसे के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनि ने उनका स्वागत किया, ये सब उसके लिए पधारने का आग्रह करने लगे। तो राम जी ने कहा पहले मैं सबरी की कुटिया पर जाऊंगा, सभी स्थानों में सा जो मुझे ढूंढ उसे मैं भी ढूंढता हूँ, तो उसके पास जाता है। जिस समय राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुंचे उस समय वह राम मंत्र का जप कर रही। सबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ राम। भगवान राम में और किसी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम से गाय। सबरी बैठकर का दोनों ले आई, दोना ले आई, सबरी बेर का दोना ले आई और चक चक कर सभी को देने लगी। खट्टे तो नहीं है कि, खट्टे तो नहीं है कि, और भगवान के दर्शन होने पर इतनी तो भाव वेश में है, वो चक चक कर दे रही है, चक चक कर दे रही है। उसे भी ये विचार नहीं आता कि वह भगवान के झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में है, प्रेम करके ना हो, ईश्वर का मात्र उसके लिए प्रेम। महापुरुष वर्णन करते हैं सबरी के बेर खाकर राम जी ने कुठली फेंक दी थी। उनमें द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी लक्ष्मण जी का जीवन दान मिला था। अस्य भजन करो, सच्चे साधु संतों विश्वास रखो, सबरी का चित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप भगवान अवश्य मिलते हैं। देखो ये बात एक और भी आती है, जैसे रामचंद्र जी खा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने एक ही और करके घेर दिया तो वह सजीवन कुटी बड़ी बताई। ये गुरु जी बात बताते रहे कि जब वो देख नहीं रहे थे राम तो चोरी छिपके उसके ओर फेंक देता, वही क्या सजीवन कुटी उस टाइम बनी जिस टाइम उसके तीर लग गया था। श्री राम सवेरे पूछा तेरे की कोई इच्छा है? सबरी ने कहा इस पंपा सरोवर के बिगड़े जल का आप शुद्ध कर दीजिए। इसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी, तो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं इस जल का शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि सबरी के चरण तीर्थ के जल की इस सरोवर से अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। सबरी को सरोवर में स्नान कराया गया और फलत सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने सबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करती हुई सबरी योगा अग्नि में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋषि मुख पर्वत के समीप आए, वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ पर तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। तो जब तक ईश्वर से जीव का मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन में सफल नहीं हो पाता। ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम राम नाम राम नाम तो सब गए, राम नाम तो सब गए, राम नाम तो सब गए। दशरथ गए ना कोई, दशरथ गए ना कोई, दशरथ गए ना कोई, राम नाम तो सब कहिए, सब कहे राम नाम तो सब कहे। दशरथ कहे ना कोई, दशरथ कहे ना कोई, भगत ऊँची प्रेम सगाई, भगत ऊँची प्रेम सगाई, भगत ऊँची प्रेम सगाई। प्रभु मिलन राम
सगाई। जय गुरुदेव रामचंद्र गुरुदेव की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। देखो बोलो सियापति राम की जय हो। बोलो हनुमान वीर बजरंगबली की जय हो। जय गुरुदेव रामचंद्र गुरुदेव की जय हो। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं तब तक रामचंद्र जी अपना नहीं बताते हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होते हैं। संसारिक मित्र तो केवल इस जगत में ही सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता है। देखो मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण के एक साथ रह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया है क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य का स्वरूप है। ब्रह्मचार्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएंगी तभी परमात्मा के साथ मैत्री होगी। जगत अपूर्ण और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों के साथ प्रेम छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर के साथ करोगे तो दूसरों के साथ प्रेम छोड़ना पड़ेगा। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए राम भगवान, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं? सुग्रीव, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। सुग्रीव बोले, मेरे बाली भाई ने सब कुछ लूट लिया है, मेरी पत्नी तक छीन ली है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष को आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवे गुण कवनु नाथ मोई मारा, 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 अवे गुण कवनु नाथ मोई मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु ही अवतार धारण करके करे हैं। मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, फिर भी आप मेरे वध जो मार्ग क्यों करना चाहते हैं, वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी मैं आपके अर्धामचरण किया है। रामचंद्र जी बाली, अपना दोस्त तो तुम देखता ही नहीं और मुझे पर दोष लगाए जा रहे। भाभी बहन पुत्र बंधु अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, सो तुम महापापी है। आज तेरा उद्धार करने के लिए तेरा वध कर रहा हूँ। सौ दोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगे, प्रभु यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में लिखे हुए कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सके। उल्टे कह गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहीं आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई। जतन जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में मुख से राम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली हूँ तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन में से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है।
फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वह मेरे प्रताप से नहीं हुए। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरा दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुग्रीव बाली से कहने लगे, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से निकाला नहीं दिया होता, प्रभु दर्शन में भी कैसे हो सके होता। बाली देह छोड़ गया था। सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई को पाप की क्षमा कीजिए, पापी है फिर भी उद्धार कीजिए। वेर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो वेर और वासना को अपने ही मन में रख कर मरता है, उसे सदगति नहीं मिल पाती। अपना करते हैं कि किसी के साथ वेर न रखे। राम राम जपते हुए राम 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 जपते हुए बाली ने प्रयाण त्याग किया। सुग्रीव को किसी कंधा का राज्य दिया गया। राम को अनाक सिद्ध हुई कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला। ये दोनों ने कहा, मुझे धनिया राजा की आसक्ति नहीं है। लंका का राजा विभीषण को दे दिया। कंस की मूर्तियां होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की युद्ध में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा था, आप जो कहेंगे वही करूँगा। ज्ञान की शोभा इच्छाएं नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जग यथार्थ कोई नहीं, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता मनुष्य और मुनि सभी की ये कि अपने स्वार्थ के कोई वे सभी की रीति करते हैं। सुर नर मुनि सबकी रीति थोड़ी, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लगे कर सब प्रीति, स्वार्थ लगी कर सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लगे कर सब प्रीति। जय गुरुदेव, जय श्री राम।